तो जैसे कि मैंने वादा किया था आप सभी लोगों से कि मैं जल्द ही इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा हम कैसे यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, नेक्स्ट बिग मूवर्स ढूंढने के लिए। और एक डेडिकेटेड ट्रेडर ने भी वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाओ। तो ये रहा वीडियो जहां पर हम सर्टेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग के कितने टाइप्स है और इनसाइडर ट्रेडिंग के डाटा को हमें कैसे सही से इंटरप्रेट करके बिग मूवर्स को फाइंड आउट करना है, और इनसाइडर ट्रेडिंग के कितने सोर्सेस हैं जहां से आप इस डाटा को ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडर्स आखिर होते कौन हैं? इनसाइडर ट्रेडर्स मतलब ऐसे लोग जो कि कंपनी से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है या कनेक्टेड है, या जिनके पास सेंसिटिव मटेरियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, जिसकी मदद से वो खुद का फायदा करा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है कि बाय बैक करने जाएगी कंपनी, तो ये डाटा पब्लिक में तो अवेलेबल नहीं है, पर वो इस इंफॉर्मेशन को लेके जरूर फायदा करा सकता है। तो ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है। तो यहां से निकल के आते हैं दो टाइप्स इनसाइडर ट्रेडिंग के। तो इनसाइडर ट्रेडिंग दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग और एक होता है लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मतलब जो भी इनसाइडर्स खरीदारी कर रहे हैं अपने खुद के कंपनीज में, इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है पहले ही, किसी भी ट्रांजैक्शन के पहले ही इनको एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट में होने वाला है। जो कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं कई सोर्सेस में, बीएसई एनएससी में आपको दिखाई देंगे। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा को आखिर चेक कहां करना है और क्या सोर्सेस है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के डाटा को देखने के लिए आजकल बहुत सारे सोर्सेस है। एक तो खुद एक्सचेंज ही है बीएसई, जहां पर आप देख सकते हो, एंड मैं पॉपुलरली ट्रेंडलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूं, जहां पर फिल्टर भी हम कर सकते हैं एंड हमारे मन मुताबिक पीरियड का हम इनसाइडर ट्रेड का डाटा भी निकाल सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो trendline.com और screener.in ये दो मेजर वेबसाइट्स हैं जहां से हम इनसाइडर ट्रेडिंग के डाटा को एक्सेस करेंगे। इसके अलावा स्टॉकेज और रिसर्च 360 ये दो ऐप भी हैं जहां पर आप मोबाइल से ही इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो हो गया सारा बेसिक जानकारी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में कि कहां से हम एक्सेस कर सकते हैं वगैरह। पर ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, पीटर लिंच जो जाना माना फंड मैनेजर है, जिन्होंने 13 साल तक करीब अपने इंडेक्स को S&P 500 को 29% से बीट किया था, मतलब लगातार 29% का यहाँ पर CAGR इन्होंने मेंटेन किया था। इनका एक थॉट है जो कि कई बार मेंशन करते हैं इंटरव्यूज में भी, कि इनसाइडर ट्रेडर अगर अपने कंपनी के शेयर को, स्टेक को सेल कर रहा है तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता। पर अगर कोई इनसाइडर ट्रेडर प्रमोटर अपने कंपनी का स्टेक बाय कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब बनता है कि उसे आगे आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है खुद के कंपनी में, इसलिए वो यहाँ पर इंटरेस्टेड है और स्टेक खरीदने में। तो हमें इसलिए ही बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना होता है। बड़े प्लेयर्स इन द सेंस इंस्टीट्यूशनल लोग तो है ही, उसके साथ इनसाइडर ट्रेडर्स, और इसमें से भी प्रोमोटर ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम आते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि इनसाइडर ट्रेडिंग के डाटा को यूज करके हम कैसे नेक्स्ट बिग मूवर्स और कैसे हम अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो चलिए इसको हम समझते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए अभी हम स्क्रीन के ऊपर डिटेल में समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग के डाटा को हमें सही से कैसे इंटरप्रेट करना है। तो इसके लिए आना है हमें ट्रेंडलाइन वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो trendline.com पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आके आपको इनसाइडर ट्रेड्स का सेक्शन नजर आएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको ये इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सर्च पर आना है एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना है, जो कि है ये जो डील टाइप है, यहाँ पर आपको हमेशा ऑल करना है डील टाइप पे। उसके बाद स्टॉक यूनिवर्स में आपको ये ऑल स्टॉक्स डिफॉल्ट पर रखेगा, तो आपको यहाँ पर आके निफ्टी 500 करना है हमें, क्योंकि हमें हमेशा निफ्टी 500 स्टॉक्स में ही इंटरेस्टेड रहना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप में आकर आपको एक्विजिशन कर देना है। एक्विजिशन का मतलब होता है सिर्फ खरीदारी, बाइंग ऑफ शेयर्स। तो जो प्रोमोटर ग्रुप इनसाइडर्स खरीदारी कर रहे हैं उसमें ही हम इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर आता है, डेट कि हमें कब से कब तक का डाटा चाहिए। तो यहाँ पर लिमिटेड होता है फ्री वर्जन में। तो यहाँ पर मैं एज ऑफ एग्जांपल यहाँ पर अगस्त से लेकर अभी तक मैंने यहाँ पर अक्टूबर तक सिलेक्ट किया है डेट को। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे सिंपली। तो अगस्त से लेकर अब तक जो भी इनसाइडर ट्रेड्स हुए हैं इस निफ्टी 500 कंपनीज में, वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देंगे। एंड यहाँ पर जैसे कि हमने एक्विजिशन सिलेक्ट किया है तो वही स्टॉक्स आएंगे जहाँ पर खरीदारी हो रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये क्लाइंट कैटेगरी है, इसमें भी हमें ज्यादा फोकस करना है प्रोमोटर ग्रुप पे। अभी क्लाइंट कैटेगरी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोमोटर्स होते हैं। यहाँ पर आप नीचे ट्रेंड लाइन में देख सकते हो जानकारी कि इन्होंने साफ साफ बताया है कि क्लाइंट कैटेगरी में प्रोमोटर्स KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सन, डायरेक्टर, फिर इमीडिएट रिलेटिव्स, एम्प्लॉय एक्सेट्रा,
इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमोटर है एंड डायरेक्टर है। ये क्लाइंट कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब भी प्रोमोटर ग्रुप का एक्विजिशन आपको नजर आएगा और वो भी मार्केट परचेस में, ये तीनों चीज़ पर आपको ध्यान देना है। प्रोमोटर ग्रुप एक्विजिशन कर रहा है, वो भी मार्केट परचेस में ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ, तो वो स्टॉक में हमें जरूर मतलब हमें रडार पर रखना है और फिर हम आगे की एनालिसिस करेंगे चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जाके। तो बजाज फिनसर्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, तो एज अ एग्जांपल हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जाके एनालाइज करते हैं एक बार। तो बजाज फिनसर्व का अगर मैं चार्ट खोलता हूँ यहाँ पर, तो बजाज फिनसर्व में अभी रिसेंटली कुछ ऐसा सेटअप नहीं नजर आ रहा है। तो जब हमारा सेटअप भी मैच होगा इस डाटा के साथ, तभी हम उस स्टॉक में ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। जैसे कि आपको पता है हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेना है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर बजाज फिनसर्व का चार्ट खोल के रखता हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये इसको बहुत देर है, अभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट होने का अभी चांस नहीं है इतना जल्दी। तो ये आप जस्ट रडार पर रख सकते हो लंबे समय के लिए, फिर जब इसमें ब्रेकआउट होगा तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर अभी हम आते हैं वापस इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा पर। तो यहाँ पर आके हमें सिर्फ रैंडमली देखना है कि मार्केट परचेज जहाँ जहाँ हमें नजर आ रहा है वहाँ पर जाके हमें रुकना है और उस स्टॉक का नाम देखना है और ये भी देखना है कि किसने वो ट्रांजैक्शन किया है, किस क्लाइंट कैटेगरी ने। तो अभी हम आते हैं नीचे, फिर देखो यहाँ पर हमें नजर आया मार्केट परचेस, देखते हैं कहाँ पर हो रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड प्रोमोटर कर रहा है, तो यहाँ पर हमें इस स्टॉक को देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में। तो एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का जब मैं चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर भी हमें कुछ ढंग का सेटअप नहीं नजर आ रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पर भी हम इस स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें हर स्टॉक को जहाँ पर मार्केट परचेस हो रहा है उन स्टॉक्स को हमें एनालाइज करना है। अभी हम और डाटा देखते हैं। फिर यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मिला, मार्केट परचेस यहाँ पर हो रहा है मैस्टेक लिमिटेड में, जो कि डायरेक्टर्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैस्टेक लिमिटेड, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एनालाइज करके रखा है आपके लिए, तो मैस्टेक लिमिटेड में एक इंटरेस्टिंग सेटअप का भी फॉर्मेशन हो रहा है। एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही स्मूथली यहाँ पर कर्व का फॉर्मेशन हुआ है। कर्व के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट हो जाने के बाद स्टॉक अभी फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ एंड देन कंसोलिडेट अभी फिलहाल कर रहा है। रिसेंट कैंडल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हमें लोअर विक्स नजर आ रहे हैं। ये जो टेल है इसका बहुत लंबा टेल है, तो ऐसे कैंडल्स जो है ना यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें स्पाइक नजर आ रहा है। तो इस वक्त जब ये ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के, तो ऐसे कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्मली यहाँ पर हमारा जो टेक्निकल एंट्री बनेगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनेगा, जो कि है 2438 का लेवल। तो अगर हमारा सेटअप मैच कर रहा है इस डाटा के साथ, तो फिर हम उस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड कई बार ऐसे स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस स्विंग आए हैं इसके ऊपर जाते ही हम एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ है एंड देन कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पर हम एंटर कर सकते हैं। और टारगेट अगर आपको किसी भी स्टॉक का निकालना है तो टारगेट तभी पॉसिबल है जब हमें प्रीवियस स्विंग हाइज नजर आएंगे। यहाँ पर आप पिछले स्विंग हाइज देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पर, तो ये जो स्विंग हाइज है यही टारगेट रहेंगे आपके। और एक तरीका है टारगेट निकालने का, वो भी टूल आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये जो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, इससे भी आप टारगेट निकाल सकते हो किसी भी स्टॉक में। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो रिसेंट स्विंग लो है जहां से प्राइस ने मोमेंटम करना शुरू किया है, उस पॉइंट को जोड़ के आपको रिसेंट जो हाई है, हाई का फॉर्मेशन किया है, वहां तक जोड़ना है आपको। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद पुल बैक को लेना है। पुल बैक का पॉइंट ये है हमारा 2322 का लेवल, एंड देन आपको सिर्फ क्लिक कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पर टोटल 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये करने के बाद आपको ये टूल खुद बता देगा कि कहाँ तक ये स्टॉक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो 0.786 इज इंपॉर्टेंट रेशियो, फिर 1 भी। तो ये जो लेवल्स है ना, यही आपकी टारगेट्स रहेंगे 2746। तो ये ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। टारगेट और एग्जिट स्ट्रेटेजीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड आप एक यहाँ पर कोइंसिडेंस देखो कि ये जो स्विंग हाई है ये एग्जैक्टली इस ट्रेंड फिब बेस्ड एक्सटेंशन के टारगेट के साथ मिल रही है। तो यहाँ पर ये दोनों भी कंफर्मेशन हो गई कि ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये था एक टेक्निकल प्राइस एक्शन का कंसेप्ट, जो कि मैंने बताया आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इनसाइडर ट्रेडिंग में हमें मार्केट परचेस देखने को मिल रहा है कि मार्केट से यहाँ पर खरीदा गया है इनसाइडर के द्वारा। एंड यहाँ पर हमें एक अच्छा कर्व फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है। एंड अगर सेटअप आपका लॉन्ग टर्म सेटअप है ना, मतलब यहाँ पर कम से कम सेटअप का जो कंसोलिडेशन पीरियड होना चाहिए वो लंबे समय का होना चाहिए, लंबे टाइम तक यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन करना चाहिए, जैसे कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल। अगर मल्टी ईयर सेटअप है तो और भी अच्छा। तो ये था इस स्टॉक के बारे में, तो इस स्टॉक को हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पर मैस्टेक लिमिटेड हमने ढूंढा, साथ साथ की मार्केट परचेस हो रहा है एंड यहाँ पर डायरेक्टर्स यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और मैस्टेक लिमिटेड का बहुत बार नाम यहाँ पर सामने आया था, इसलिए मैंने इस कंपनी को चुना। अभी हम और कंपनीज को देखते हैं जहाँ पर मार्केट परचेस हो रहा है प्रोमोटर्स के द्वारा।
देखो एक इंटरेस्टिंग कंपनी आ गई हमारे सामने जो कि है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, प्रोमोटर ग्रुप यहाँ पर एक्विजिशन कर रही है, 25 सितंबर डेट है यहाँ पर, एंड मार्केट परचेस कर रही है। सारे क्राइटेरियाज मीट हो रही है यहाँ पर, राइट। तो अभी हमारा काम है इस कंपनी को एनालाइज करना। चलिए चार्ट को देखते हैं। अभी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का मैं आपको सीधे मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट दिखाता हूँ। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए मैंने इस स्टॉक को कवर भी किया था अपने वीकेंड के ब्रेकआउट सीरीज के वीडियो में, जहाँ पर ये स्टॉक में मैंने खुद भी परचेस किया है कुछ शेयर्स। तो यहाँ पर जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पर हाल ही में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पर जैसे ही प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगा 34 इस लेवल का भी, तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में, महीनों में। तो यहाँ पर हम एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। रिसेंट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पर अभी फिलहाल उतना सेटअप मैच नहीं कर रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा के साथ, पर जो लॉन्ग टर्म सेटअप है वो यहाँ पर कन्विक्शन बढ़ा रहा है। तो ये है डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर 25 सितंबर को इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोमोटर ग्रुप ने एक्वायर किया है ना शेयर को। तो हम देखते हैं 25 सितंबर की डेट। तो ये है 25 सितंबर के दिन हमें बहुत बड़ा कैंडल देखने को मिला ड्यू टू व्हाट, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आपने समझा इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या पावर होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से हमें वॉल्यूम्स में भी एक्सपेंशन नजर आते हैं। ये देखो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है, उसके साथ हमें तेजी भी देखने को मिली। एंड अगर ये तेजी बरकरार रहती है यहाँ पर कंसोलिडेट करके, तो फिर हमें बहुत ही अच्छा प्राइस मूवमेंट आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया और एक स्टॉक। तो दो स्टॉक हमने साथ मिलकर यहाँ पर ढूंढा है इनसाइडर ट्रेडिंग की मदद से। अभी हम और स्टॉक्स को यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखो ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड, अभी इस स्टॉक में भी मुझे मार्केट परचेस नजर आ रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है, क्लाइंट कैटेगरी, यहाँ पर ट्रस्ट है एंड एक्विजिशन है, और यहाँ पर भारी मात्रा में खरीदारी किया जा रहा है। तो ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड मुझे बार बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अगर आप देखोगे तो ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड। फिर आप अंदर जाके कंपनीज के अंदर जाके भी आप इनसाइडर ट्रेडिंग के सेक्शन में डाटा को देख सकते हो कि कितने बार यहाँ पर प्रोमोटर बाय कर रहा है। तो अगर मैं ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड का आपको चार्ट दिखाऊं तो ये देखो ईक्लर्क्स सर्विसेज में भी हमें कितना बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लियरली कर्व फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ है। आपको अगर मैं लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ ठीक से, तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल का पहले तो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर 2 टाइम्स रेजिस्टेंस स्टॉक प्राइस ने फेस किया, एंड देन यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ऊपर जाके कंसोलिडेट करके रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बिल्डअप जोन है, आप क्लियरली देख सकते हो। ये जो दोनों लाइन के बीच में कंसोलिडेशन है प्राइस का, इसको हम कहते हैं बिल्डअप जोन की। ब्रेकआउट हो जाने के बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, एंड इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर लास्ट हर्डल जो है वो है 1900 का। अगर ये इस लेवल को पार कर देता है देन हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड को चुनने का वजह यही है कि यहाँ पर सेटअप मैच हो रहा है। एक लंबा राउंड फॉर्मेशन है, कर्व फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। 2022 से यहाँ पर शुरुआत हुई इस पैटर्न की, एंड अब तक ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो 1 साल से ज्यादा हो गया है इस सेटअप को, एंड उसके साथ इनसाइडर ट्रेडिंग में यहाँ पर हमें एक्विजिशन देखने को मिल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ टेक्निकल्स को ही नहीं देखना है। टेक्निकल्स को देखने के बाद आप एडिशनल कंफर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि फंडामेंटल्स को भी देखना चाहिए। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखो एंड अनाउंसमेंट्स को भी ट्रैक करो। तो यहाँ पर मैं ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड को screener.in पर सर्च करता हूँ तो ये आ गई कंपनी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले देखो यहाँ पर 8000 करोड़ के ऊपर है। और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको नहीं बताया कि हमें हमेशा ऐसी स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो जहां पर अगर हमें इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा मिल रहा है तो 500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपलसरी होना चाहिए, तभी हम उस स्टॉक में ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो ये क्राइटेरिया आराम से मीट कर रही है। 8000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ROE 29% एंड ROCE 36%। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न रेशियो है इनका। एंड सीधे अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बढ़ते हैं तो टॉप लाइन में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो क्लियरली आपको ग्रोथ नजर आएगी। इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर आप बेसिक यहाँ पर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना चाहते हो TTM बेसिस, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ग्रोथ हमें देखने को क्लियरली मिल रहा है। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज की डॉक्यूमेंट्स ये जो है screener.in पर, इस डॉक्यूमेंट्स पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने अनाउंसमेंट्स आ जाएगा। तो अनाउंसमेंट्स पर अगर आपको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है जैसे कि एक्सपेंशन हो रहा है या हायरिंग हो रही है या कुछ भी ऐसा फंडामेंटल पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी में हो रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ आ सकती है बिजनेस में आगे जाके, तो ये और एक कंफर्मेशन हो गया हमारे लिए, राइट। तो अनाउंसमेंट्स को भी ट्रैक करना है उसके साथ ही। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको मैं फिर से एक बार समरी ठीक से बता देता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग को ट्रेंड लाइन पर आके चेक करना है, एक्विजिशन सिलेक्ट करना है, प्रोमोटर ग्रुप अगर बाय करा तो और भी अच्छा, एंड मार्केट परचेस वाले स्टॉक्स को ही हमें एनालाइज करना है ज्यादातर। तो यहाँ पर मार्केट परचेस हुआ है। फिर हम अगर हमारा सेटअप मैच हो जाता है टेक्निकली, तो फिर टेक्निकल सेटअप भी मैच हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग में भी प्रॉपर क्राइटेरियाज मीट हो रही है, एंड अगर फंडामेंटल्स में भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में, तो फिर वो स्टॉक हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया समरी।
तो अभी हमने साथ मिलकर 3 कंपनीज को यहाँ पर ढूंढा है, सिलेक्ट किया है इनसाइडर ट्रेडिंग की मदद से, जो कि है मैस्टेक लिमिटेड, आईआरबी लिमिटेड एंड ई क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड। और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के द्वारा हम किस तरीके से प्रोमोटर बाइंग को सर्च कर सकते हैं, जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस कहते हैं इसको। तो यहाँ पर screener.in पर आपको जरूर पता होगा कि यहाँ पर क्वेरी रिजल्ट्स कह के एक सेक्शन आता है, जहां पर हम क्वेरीज को डाल सकते हैं अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। जैसे कि अगर हमें ऐसे कंपनीज चाहिए जहां पर प्रोमोटर बाइंग कर रहा है लगातार, या इंस्टीट्यूशन लोग बाइंग कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली वैसे ही स्टॉक्स यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेरी डाल के दिखाता हूँ ताकि आप ये खुद से कर सको। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं है, सर्च क्वेरी सेक्शन पर आना है, screener.in पर आके, एंड यहाँ पर आपको जस्ट चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग जैसे जैसे आप टाइप करोगे वैसे वैसे सामने आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग इस पर क्लिक करो। फिर इस पर हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन चाहिए कि प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज चाहिए हमें बाय 2% या 5%, इसको बढ़ा देते हैं, बाय 5% से यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। एंड यहाँ पर कंपलसरी डालना पड़ता है, एंड डालने के बाद ही आप दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अभी दूसरा क्राइटेरिया हमें क्या डालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ के ऊपर ही चाहिए। तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंपली टाइप करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम यहाँ पर 500 करोड़ के ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली 500 डालना है, दैट्स इट। तो इतना ही क्वेरी आपको डालना है, एंड देन आप रन कर सकते हो इस क्वेरी को। एंड आपके सामने ये 4 कंपनीज आ गए हैं जहां पर प्रोमोटर होल्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग बाय परसेंटेज। तो हमने क्या डाला है यहाँ पर, ग्रेटर देन 5। तो जहां पर भी प्रोमोटर होल्डिंग 5% से ज्यादा बड़ी है वही कंपनीज आएंगे, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो यहां से भी आप प्रैक्टिकली मैन्युअली अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, फंडामेंटल्स का भी एनालिसिस कर सकते हो आप अच्छे से। तो यहाँ पर मुझे जगतजीत इंडस्ट्रीज ये कंपनी नजर आई, एंड जब मैंने इस कंपनी का चार्ट खोल के देखा तो मुझे बहुत ही बढ़िया पैटर्न नजर आया। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जहाँ पर हमें नाम दिखाई दिया था screener.in पर। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे करंट सेटअप को, तो करंट सेटअप में हमें उतना कुछ खास यहाँ पर एंट्री लेवल नहीं मिल रहा है। पर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को एनालाइज करोगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा लॉन्ग टर्म सेटअप नजर आएगा, एंड क्लियर कट यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्लैट बेस ब्रेकआउट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि हमने आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा था। तो ऐसे जब ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, उसके साथ प्रोमोटर भी बाय कर रहा है, तो ज़रूर उस कंपनी में कुछ बड़ा हो सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मैं अगर आपको यहाँ पर चैनल ड्रॉ करके दिखाऊं, तो इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाने के बाद, जो कि है 110 का लेवल, 110 का ब्रेकआउट हो जाने के बाद तुरंत कंपनी अभी फिर से रिटेस्ट करने आई है, जो कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट है अभी फिलहाल के लिए, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो। और बीएससी पे ये स्टॉक लिस्टेड है, एनएससी पे नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी रिस्क नजर आएगी, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करने में आपको दिक्कत आएगी यहाँ पर 500 करोड़ से ऊपर है यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हमें इतना भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी में सेफ ही कंपनी है, तो रिटेस्ट पर हम एंट्री कर सकते हैं। रिस्क यहाँ पर कम ही है, 100 के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो आपके सामने मैंने और एक लॉन्ग टर्म सेटअप वाला स्टॉक ढूंढ के दिखाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये फंडामेंटल जो क्वेरी है, सिंपल सी क्वेरी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग 5, और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और एक क्वेरी बता देता हूं, यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरिया को, और यहाँ पर हम ये भी डाल सकते हैं कि चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ 3 ईयर्स, यहाँ पर ऑप्शन आता है चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग 3 ईयर्स का ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग ये रिसेंट वाला है, तो इसको हमें ग्रेटर देन करना है पहले, तो कि रिसेंट वाला प्रोमोटर होल्डिंग हमें ज्यादा चाहिए पिछले 3 साल से। तो इसके लिए हमें चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग 3 ईयर्स करना है। तो इस तरीके से भी अगर आप करोगे और रन करोगे तो आपको अच्छे खासे स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इन सभी स्टॉक्स को आप 1 बाय 1 एनालाइज कर सकते हो। साथ ही आपको ये भी देखना है, जैसे कि जगतजीत इंडस्ट्रीज अभी हमने फिलहाल देखा था, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखना है, अनाउंसमेंट्स भी देखना है, डॉक्यूमेंट्स पर जाके वो सारे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी जाके आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करोगे। तो ये था पूरा प्रोसीजर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ट्रेंड लाइन से, इनसाइडर डाटा से हमने 3 स्टॉक्स ढूंढे थे, ई क्लर्क सर्विसेज, आईआरबी एंड और एक मैस्टेक लिमिटेड। तो यहाँ पर आप screener.in पर भी आके उस सेम कंपनी को जो कि आपने सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैं यहाँ पर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तौर पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर नीचे आके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर आपको आना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पर ट्रेड्स का सेक्शन नजर आएगा। यहाँ पर ट्रेड्स का एक छोटा सा ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इनसाइडर ट्रेड्स, बल्क डील्स एंड ब्लॉक डील्स, ये सारे डाटा सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग्स में यहाँ पर प्रोमोटर बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हो, कंटिन्यूसली यहाँ पर बाइंग हो रहा है। तो यहाँ पर आके आप
क्रॉस चेक कर सकते हो ऐसे। तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एक बढ़िया हो सकता है स्टॉक पिक, तो ये रडार पर हमें रखना चाहिए। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक करके भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो फंडामेंटल का भी क्राइटेरिया हमने देख लिया, जिससे हम प्रोमोटर होल्डिंग को स्पेसिफिकली ढूंढ सकते हैं। टेक्निकली भी हमने देख लिया कि ट्रेंड लाइन पर जाके इनसाइडर डाटा के द्वारा हम बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। अभी हम देखते हैं तीसरे पॉइंट को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी हम इनसाइडर ट्रेडिंग के अपडेट्स को टाइम टू टाइम यहाँ पर हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल अलर्ट्स पर आना है। गूगल अलर्ट्स पर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ पर अलर्ट क्रिएट कर सकते हो किसी भी कीवर्ड के लिए। तो यहाँ पर माय अलर्ट्स में मैंने 5 ऐसे अलर्ट्स लगाए हैं कीवर्ड्स के लिए, जो कि आप देख सकते हो, और आप खुद भी इन कीवर्ड्स पर अलर्ट लगा सकते हो यहाँ पर आके। तो प्रोमोटर बाइंग शेयर्स, प्रोमोटर बाइंग, प्रोमोटर बाय, प्रोमोटर बॉट, इस सभी तरीके से आप कीवर्ड्स लगा दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इशू ऑफ वारंट्स टू प्रोमोटर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। वारंट्स मतलब क्या होते हैं ना, ये कन्वर्टेबल होते हैं इक्विटी शेयर्स में, मतलब बाद में जाके प्रोमोटर्स इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रोमोटर इक्विटी शेयर्स में तभी कन्वर्ट करेगा जब वो इंटरेस्टेड है, जब उसको पता है कि आगे जाके कंपनी में कुछ अच्छा हो सकता है और फायदा मिल सकता है। तो जब भी वारंट्स इशू किए जाते हैं प्रोमोटर्स को ना, तो ऐसे कंपनीज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। रामकृष्ण फोर्जिंग्स और स्कीपर लिमिटेड, ये इसके बहुत ही बड़े एग्जांपल्स है। आप उनका चार्ट स्टडी कर सकते हो। स्कीपर लिमिटेड, रामकृष्ण फोर्जिंग्स ने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है एंड बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए हमें एक कीवर्ड को अलर्ट लगाना चाहिए। तो इशू ऑफ वारंट्स टू प्रोमोटर्स भी आप लगा सकते हो। तो मैं इसका एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो प्रोमोटर बाय पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये मॉनिटर करेगा पूरे वेब में, जहां पर भी प्रोमोटर का यहाँ पर शब्द यूज हुआ है, प्रोमोटर रजिस्टेक। तो यहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा किस कंपनी में क्या कौन सा प्रोमोटर बाय कर रहा है। तो यहाँ से मैंने प्रकाश इंडस्ट्रीज और बहुत सारी कंपनीज को लाइव मार्केट में ढूंढा हुआ है। तो ये तरीका जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि मैंने देखा, स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड, जहाँ पर प्रोमोटर ने स्टेक को रेज किया है आज या कल। तो यहाँ पर अगर मैं स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर एनालाइज करता हूँ, तो स्वदेशी पॉलिटिक्स में एक अच्छा पैटर्न का तो फॉर्मेशन हो रहा है। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे screener.in पर फंडामेंटल स्वदेशी पॉलिटिक्स लिमिटेड के, तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का, वो केवल 175 करोड़ का है। तो हमारा पहला क्राइटेरिया ही यहाँ पर गलत हो गया, मिल नहीं रहा है। तो हमें क्या चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर चाहिए, तभी जाके वो कंपनी हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि ऐसे कंपनीज से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। बहुत लोग, बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनीज में बाय करते हैं एंड फिर वो फंस जाते हैं बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स को हम सेल ही नहीं कर सकते। अगर हमने बाय किया तो हम अटक जाएंगे। तो ऐसे शेयर से हमें दूर ही रहना है जहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लगते हैं। ये था एक एग्जाम्पल कि जिस स्टॉक को आपको अवॉइड करना है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सारे क्राइटेरियाज आप याद रखना है, नोट भी कर लीजिएगा। और एक लास्ट तरीका जिससे आप लाइव मार्केट में अपडेट्स पा सकते हो, जहां पर प्रोमोटर बाइंग हो रहा है या इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, ट्रेंड लाइन ऐप रहता है मोबाइल पे। तो इसमें एक इनसाइट्स का सेक्शन आपको दिखाई देता है। इस इनसाइट सेक्शन में आपको बहुत ऐसे जानकारी ट्रेंड लाइन खुद देता है कि जहां पर इंस्टीट्यूशंस लोग बाय कर रहे हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड ग्रुप किसी स्टॉक को बाय कर रहा है या कोई प्रोमोटर बाय कर रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाती है। उसके साथ आप आई ट्राइब ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर ये सारी चीज़ें फ्लैश न्यूज़ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं एंड आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाते हैं, ताकि आपसे कोई स्टॉक मिस ना हो। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, जिसने एक शानदार मूव दिखाया था प्रोमोटर बाइंग होने के बाद। एंड मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दिखाया था जिंडाल फोटो का भी, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो प्रकाश इंडस्ट्रीज को पहले हम देख लेते हैं। तो ये देखो आप चार्ट, प्रकाश इंडस्ट्रीज में मंथली टाइम फ्रेम पर आप क्लियरली देख सकते हो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और इसी वक्त न्यूज भी आया था क्लियरली कि प्रोमोटर ने यहाँ पर खरीदारी की है। इसी के कारण हमें इस तरीके का मूवमेंट दिखाई दिया, और वो भी बहुत ही कम समय में लिटरली मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दिए हैं। 70 पे जब स्टॉक ये था तो अभी ये 140 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप खुद देखो कितना पावर होता है प्रोमोटर बाइंग। तो शेयर होल्डिंग एनालिसिस कहते हैं इसको। हमें हमेशा बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करना है, इनसाइडर लोगों को ट्रैक करना है। फिर मैंने यहाँ पर और एक स्टॉक को ढूंढा था, जिंडाल फोटो। वो कैसे ढूंढा था, तो यहाँ पर screener.in पे लेटेस्ट फाइलिंग्स पर चले जाओ। लेटेस्ट फाइलिंग्स को ही हम एक्सचेंज फाइलिंग्स कहते हैं और कंपनी फाइलिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पर आके आपको लेटेस्ट ट्रेड्स में इनसाइडर ट्रेड्स का सेक्शन नजर आएगा। यहाँ पर जाके भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि किस कंपनी में बाइंग हो रही है, ग्रीन में मतलब बाइंग हो रहा है। और यहाँ पर आपको साथ ही ये भी देखना है कि इस कंपनी में मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। अगर वो 500 करोड़ के ऊपर है एंड सारे क्राइटेरियाज बाकी के मिल रहे हैं यहाँ पर, मतलब टेक्निकल सेटअप भी हमारे हिसाब से, तभी जाके हम बाय करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। हम क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी अगर इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा देख लेते हैं, कोई बाय कर रहा है तो हम भी बाय कर लेते हैं साथ में, हम बाकी की चीज़ें देखते ही नहीं है। इसके कारण हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। तो
तो यहाँ पर मैं जिंडाल फोटो को सर्च करता हूँ एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि जिंडाल फोटो में जो इनसाइडर ट्रेड हुआ था प्रोमोटर ग्रुप के द्वारा, यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो क्लाइंट कैटेगरी को। तो प्रोमोटर ग्रुप ने यहाँ पर 11 सितंबर 2023 में 2.62 करोड़ वर्थ वैल्यू के इसको बाय किया था। एंड यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो 11 सितंबर के बाद तुरंत 18 सितंबर को भी हमें बाइंग देखने को मिली थी, वो भी 3 करोड़ वैल्यू के शेयर्स में। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट पर भी देखोगे जिंडाल फोटो लिमिटेड, तो यहाँ पर 18 सितंबर मतलब ये वाला दिन था, उसके बाद नेक्स्ट दिन में तुरंत हमें अपर सर्किट देखने को मिला जिंडाल फोटो लिमिटेड में इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। तो यहाँ पर कई बार इनसाइडर ट्रेड्स में स्क्रीनर.इन पर भी आप देख सकते हो, अगर आपको इस तरीके से लगातार इनसाइडर ट्रेड्स देखने को मिले एंड वो भी इतने बड़े क्वांटिटीज देखने को मिले साथ में, तो फिर आप उस कंपनी को भी एनालाइज कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके आपको मैंने बताए जहां से आप इनसाइडर ट्रेडिंग को ट्राई कर सकते हो एंड ये सक्सेसफुल कुछ एग्जांपल्स है जहां पर कंपनीज ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है कम समय में।